लेकिन दूसरे में क्या देखना, इसमें बंद पास बनाए जाते हैं यानी लूप बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? लूप। जैसे एक ये देखो बंद पास बन गया, इस जगह से अगर हम स्टार्ट करें तो एक ये हमारा बंद पास यहीं पर बन गया, एक ये खंड बन गया, लूप बन गया। दूसरा अगर हम इस जगह से स्टार्ट करें तो एक हमारा ये लूप बन जाएगा, दो लूप बन गए इसमें। तो दूसरे नियम में क्या होते हैं? लूप होते हैं यानी पास होते हैं, इसलिए इसे पास नियम भी बोल दिया। बात आ गई समझ में? दूसरा नियम बोल दिया और पास नियम बोल दिया। अब समझना ध्यान से, दूसरा नियम कहता क्या है? दूसरा नियम ये कहता है कि किसी परिपथ में, क्या बोला? किसी परिपथ में जो धारा बह रही, क्या बह रही है? धारा। किसी परिपथ में जो धारा बह रही है और उसके संगत जो प्रतिरोध है, एक बार फिर सुनना, किसी परिपथ में जो धारा बह रही है और उसके संगत जो प्रतिरोध है, क्या है? प्रतिरोध। अब इस बंद पास यानी जितने बंद पास होंगे हम अलग अलग बंद पास ले लेंगे। जैसे पहला हमने बंद पास लिया तो इसमें धारा क्या बह रही है? I1। प्रतिरोध क्या है? R1। यानी जो धारा बह रही है उसका प्रतिरोध यानी I1 और R1 का गुणा आपस में कर लेंगे। क्या कर लेंगे? I1 और R1 का गुणा कर लेंगे। जो परिपथ में धारा बह रही है और उसके संगत जो प्रतिरोध है उनका आपस में गुणा कर लेंगे। अब ऐसे ही हमें जितनी धारा मिलती जाएंगी पास में और जितने प्रतिरोध मिलते जाएंगे उनका आपस में गुणा कर लें। इतनी बात आ गई समझ में? जितने हमारे ऐसे ही 2 3 4 जो सिस्टम बने उनको आपस में हम जोड़ लेंगे। बात आई समझ में? जो हमारी परिपथ में धारा उसके संगत जो क्या है? प्रतिरोध, उनका आपस में क्या कर लेंगे? बीजगणितीय योग कर लेंगे। धारा और प्रतिरोध का गुणा करके जोड़ लेंगे, धारा और प्रतिरोध का गुणा करके जोड़ लेंगे। लेकिन इसमें विद्युत भाग बल भी मिला। क्या मिला है? विद्युत। धारा प्रतिरोध का गुणा करके और जो विद्युत भाग बल मिल रहा है उसका भी बीजगणितीय योग कर लेंगे। धारा प्रतिरोध का गुणा किया, योग कर लिया। जो विद्युत भाग बल मिला उनका योग कर लेंगे। धारा प्रतिरोध का गुणा किया, विद्युत भाग बल का योग किया, आपस में दोनों को क्या कर देंगे? बराबर। अब देखना ध्यान से, नियम लगाएं। कैसे? हमने क्या बताया? किसी परिपथ में जो धारा मिली उसके संगत प्रतिरोध। धारा क्या मिली? I1। प्रतिरोध क्या मिला? इतनी बात आ गई समझ में? धारा हमें I1 मिली, प्रतिरोध R1। अब ये बंद पास हमारा चल रहा है। अब धारा हमारी क्या मिली? प्रतिरोध क्या मिला? वही धारा I2 ये भी है, यानी I2 और R2। इतनी बात आई समझ में? धारा हमारी मिल गई और प्रतिरोध मिल गया। लेकिन अब इनका हम योग करेंगे। एक चीज योग करते वक्त एक चीज और याद रखना, यदि हम धारा की दिशा में चल रहे, कैसे चल रहे? धारा की दिशा में। यदि धारा की दिशा में चल रहे तो मान प्लस में लेंगे। समझना ध्यान से, धारा की दिशा में चल रहे तो मान प्लस में लेंगे, और यदि धारा की विपरीत दिशा में चल रहे तो मान किस में लेंगे? माइनस। अब देखो ये I1 और R1 हमने किस में किया? धारा की दिशा में। फिर हम इधर आए, यही बंद पास हमारा ये था, I2 और R2। धारा इधर बह रही, हम चल कैसे रहे? धारा की विपरीत दिशा में। तो I2 और R2 किस में लेंगे? इतनी बात आ गई समझ? हमने क्या बताया था? किरचॉफ का दूसरा नियम, धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणा। धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणा। अब इनका बीजगणितीय योग का मतलब है कि धारा की यदि दिशा में चल रहे तो प्लस में और धारा की विपरीत दिशा में चल रहे तो माइनस। इनको हमने माइनस में। फिर हमने क्या बताया? ये किसके बराबर होता है? विद्युत भाग बल के। यही तो बताया, किसके बराबर होता है? विद्युत भाग बल। अब देखना ध्यान से, इसमें विद्युत भाग बल E1 मिला। क्या मिला? E1। तो ये किसके बराबर होगा? E1 के। लेकिन और क्या विद्युत भाग में मिल रहा है? E2 मिल रहा। क्या मिल रहा? E2 मिल रहा। तो ये फिर इसका भी बीजगणितीय योग। फिर बात याद रखना, ये प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे? धारा की दिशा में प्लस में, धारा की विपरीत दिशा में। देखो प्लस से माइनस से प्लस की ओर धारा की दिशा प्लस में, E1 तो प्लस में लेंगे। लेकिन E2 प्लस से माइनस की ओर, E2 किस में लेंगे? आ गई बात समझ में? लग गया किरचॉफ का दूसरा नियम? गर्मी लग गया किरचॉफ का दूसरा नियम? हमने क्या बताया कि किसी परिपथ में धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणा। किसी परिपथ में धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणा। किसी परिपथ में धारा उसके संगत प्रतिरोध का गुणा। इनका बीजगणितीय योग गुणा करके फिर क्या करेंगे? बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग कैसे करते? बात आ गई समझ में?
बीजगणितीय योग कैसे करते हैं? धारा की दिशा में प्लस में, धारा की विपरीत दिशा में माइनस, धारा की दिशा में प्लस में, धारा की विपरीत दिशा में माइनस। फिर इसके बाद जो विद्युत भागफल मिलेगा, विद्युत भागफल का भी बीजगणितीय योग आपस में बराबर होता है। ये किसका नियम है? किरचॉफ का दूसरा नियम। आपने पहले बंद पास में जब किरचॉफ का दूसरा नियम लगाया तब ये फार्मूला मिला। अगर इस पास में किरचॉफ यानी दूसरे पास में अगर किरचॉफ का दूसरा नियम कोई लगा सकता है, लगाएं। देखो हम लगाएंगे, यहां से लगाएंगे, देखना ध्यान से, I2 और दिख रहा है, देखो I2 और R2 ये धारा की दिशा में चल रहे हैं। अच्छा ये भी मिला, बाद में लिख लेंगे उस तरफ, इस तरफ चले जाओ। देखो ये धारा की दिशा में मिला I2 R2, ये क्या है I1 प्लस I2। धारा जितनी मिलेगी पूरी रखेंगे। धारा क्या I1 प्लस, इसके संगत प्रतिरोध क्या है, कर लिया इतना। लेकिन ये प्लस में रखेंगे या माइनस में, कोई बताओ? प्लस में। बात आई समझ में? कैसे प्लस में? क्योंकि ये धारा की दिशा में। बस फिर ऐसे आगे, फिर विद्युत भागफल देखो क्या मिला था, विद्युत भागफल E2। और कोई विद्युत भागफल मिला? नहीं मिला। पूरे पास में कोई विद्युत भागफल मिला? नहीं मिला। ये E2 प्लस में होगा या माइनस में? प्लस में, यानी दूसरे में। ये किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का नियम दूसरा खत्म। किरचॉफ का दूसरा नियम यही कहता है कि किसी परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग। किसी परिपथ में बहने वाली धारा, उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग। फिर और उसमें जो लगा है विद्युत भागफल, उसका बीजगणितीय योग आपस में बराबर होता है। दूसरा नियम हो गया। लेकिन एक चीज और समझना ध्यान से, ये जो दूसरा नियम है ये क्या है? विद्युत भागफल। विद्युत भागफल ही क्या होता है? विभवांतर। विद्युत भागफल ही क्या होता है? विभवांतर। लेकिन इसको एक और नाम दे देते हैं, वोल्टता नियम। क्या नाम दे देते हैं? वोल्टता नियम। क्या नाम दे देते हैं इसको? वोल्टता नियम। यानी दूसरे नियम के भी कितने नाम हो गए? दूसरा नियम, पास नियम और आवेश का। प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर कार्य करता, ठीक उसी प्रकार दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के। आ गया समझ में? बना लो आराम से, नोट कर लो। आया समझ में? बहुत अच्छे से नोट कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत गर्मी भयंकर है।